और इसी में एचसीएफ भी एक फैक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। अगर अच्छा से समझ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो आप कामयाबी आपकी ज़रूर मिलेगी। बस आप कोशिश करते रहिए, बाकी भगवान से भी थोड़ा दुआ करते रहिए ताकि आप अच्छा से रहें, शांत रहें और अच्छी बातों को समझ सकें। तो हम लोग फैक्टर्स को शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। और लाइक और शेयर करते रहिए, एक चूँकि फ्री चैनल है, आप ही के लाइक और शेयर से हम लोगों को भी एक हौसला मिलता है। ठीक है, हम लोग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स माने खंडन करना, फैक्टर्स माने खंडन करना। अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं 24 है, इस 24 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग है ना प्राइम नंबर से इसको तोड़ते जाते हैं। ठीक है ना। 12 दूना 24, 2 छः के 12, 2 तियाँ 6, ये हमारा प्राइम फैक्टर में इस तरह से ये आया। तो असल में 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है ना। ये तो देखते में हम लोग ऐसे कर दिए। एक से भी 24 कट सकता है ना। मैंने ये 24 किस किस नंबर से कटता है इसको हमको समझने की जरूरत है। एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, 3 अठे 24 है ना, 4 छके 24, 5 से नहीं कटेगा है ना। तो 6 चौके 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 चौके 8 तियाँ 24, 8 से कट जाएगा 24 है ना। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 दूना 24। ठीक है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं कटेगा। ठीक है, 24 से कटेगा। तो हमारा यहाँ देखने को क्या मिलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टर हुए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ तो हम लोग तोड़ के रखे हैं, तो कितना 2 है यहाँ पर, 3 है, तो पावर 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ 3 है, इसका ये एक 3 है, यहाँ दो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, तो ये 3 + 1 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 जोड़ देते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग 3 और 1 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8। हम लोग देखते हैं इसमें 8 फैक्टर है कि नहीं, 2 2 4, 2 6, 2 8। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते थे, इतना बड़ा हमको करने की जरूरत भी नहीं आएगी। तो ये 8 फैक्टर हमें इस तरह से दिखाई देता है। किसी भी बड़ा नंबर को भी हम लोग ले सकते हैं, अभी और इसमें हम लोग लेके चलेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है, इसी में हम लोग छोटा में पहले समझते हैं कि इसमें कौन ऐसा नंबर है, इस फैक्टर में कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक दो परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसको हम बाद में सीखेंगे। ये 1 से लेकर के 24 तक में दो ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसे 1 का स्क्वायर है 4 का है। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें इस सीरीज में इस फैक्टर में किसका किसका क्यूब हो सकता है। तो क्यूब किसका किसका हो सकता है, इसमें भी देखते हैं। 2 ठो का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है और 8 का क्यूब होता है, यानी कि 2 क्यूबिक नंबर है और 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसको हमको जोड़ने को भी बोल सकता है। तो इस तरह से कई तरह से इसके में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें इवन नंबर कितने हैं, इसमें इवन नंबर कौन कौन है या कितने हैं इवन नंबर, है ना। वो सब फार्मूला की मदद से हम बताएंगे। इवन नंबर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यह 5 इवन नंबर है। 1 से 24 के बीच में जितने फैक्टर्स हैं उसमें कितने इवन नंबर हैं, 5 है। अगर ओड नंबर पूछेगा, ये सब फार्मूला की मदद से अभी हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। ओड नंबर कौन कौन है, 1 है, 3 है ना, उसके बाद 2 ही है हमें, है ना। तो ओड नंबर 3 है। ठीक है। इसको हम लोग फार्मूला की मदद से इस तरह से सीखते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ।
तो इसमें जो जो सवाल पूछा जाएगा उसी तरह से हमको इसको जवाब देना है। कितने परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन नंबर इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन कौन नंबर क्यूबिक नंबर होगा, है ना, इवन नंबर कौन होगा, कितने होंगे, है ना, ओड नंबर इसमें कितने होंगे, ये सब तो हम यहाँ दिखा दिए। इसी तरह का हम लोग आगे समझते हैं। एक 24 का देखे हैं, एक और इससे बड़ा नंबर का भी देखा जाए। बड़ा नंबर का 48 का देखते हैं। तो 48 को भी हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। पहले 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो 48 का फैक्टर यहाँ पर हम लोग अपने से समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 से कट जाएगा, 24 दूना 48, 3 से भी कट जाएगा, 16 3 48, 4 से भी कट जाएगा, है ना, 12 चौके 48, 5 से नहीं कटेगा, 5 छोड़ देते हैं, 6 8 48 कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 छक्के 48, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 चौका 48, 12 से कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, है ना। उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 से कट जाएगा, ठीक है ना, 24 दूना 48, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48 से ही कटेगा इसके बाद, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है। अब हम लोग देखते हैं कि 10 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 कितना है, 4 है, तो 2 टू दी पावर 4, 3 कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना, पावर जितना रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 4 है तो कितना जुटेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 था, 1 प्लस 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। हम लोग गिन कर भी रखे थे ना कि 10 आया था। तो इस तरह से कितने फैक्टर होंगे हम लोग शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसमें दिया रहेगा कि 48 के कितने फैक्टर है, आंसर ऐसे तो ऑप्शन में दिया रहेगा 10 12 दिया रहेगा, ठीक है, 14 दिया रहेगा, 16 दिया रहेगा, या इससे पहले 8 दिया रहेगा, तो कुछ भी दिया रहेगा, आपको तो आइडिया रहेगा, बस इसी को देख लीजिएगा। पावर 4 है, 4 1 5, है ना, ये सब करने की भी नौबत नहीं है। 5 यहाँ पर 1 है तो इसका 2 हम मान लेंगे, तो 5 और 2 10, आंसर इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं। इसके लिए ये सब कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऑप्शन आप देख करके बता सकिएगा, है ना। इसी तरह से बड़ा बड़ा एक नंबर अगर हम लोग लेते हैं, ये तो इससे पहले 24 लिए थे, 36 48 हुआ ना, तो उसके बाद हम लोग 72 का ले लेते हैं, 72 पर ही। तो 72 को हम लोग अगर तोड़ते हैं इस तरह से, 72 लेते हैं, तो 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 9 18, 3 त्रिके 9, ठीक है ना। तो इस तरह से 72 को अगर हम लोग लेते हैं तो 72 का क्या क्या हो सकता है, 72 यहीं पर देखते हैं, 1 है ना, 2 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 12 6 72, 6 से कटेगा, है ना, 8 9 72, ठीक है, 11 से नहीं कटेगा, 10 से 11 से 12 से 12 6 72, 13 14 15 16 17 18, 18 चौके 72, 19 20 21 22 23 24 तिया 72, है ना, 25 26 27 28 36 से होगा, 36 दूना 72, ठीक है। उसके बाद 36 के बाद एकदम 37 38 40 40 नहीं कटेगा, 72 ऐसे कटेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 कैट है, 3 ठो है, और 3 कैट है, 2 ठो है, ठीक है। तो हम लोग जुबानी बता सकते हैं, हम लोग इसी की मदद से बता सकते हैं कि इसमें कितने हैं। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना।
तो 11 दिखाई दे रहा, तो 11 अगर आ रहा है कि नहीं देखा जाए, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू 3, 4 3 12, यानी कि 11 इसमें एक कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, ये हमारा परफेक्ट रहेगा, इससे हमारा जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो 9 8 के बाद 9 9 छूटा हुआ था। ठीक है, तो अब ये तो 12 हो गया, तो 12 तो हम लोग गिन के भी कंफर्म कर लिया, इस तरह से हमारा आंसर है। ये हमारा कभी गलत नहीं हो सकता, इस तरह से ये गलत हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग का 9 छूट गया था, 9 8 72 भी होता है। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगा, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये जितना आएगा पावर 3 रहेगा, उस 3 वाला पावर में जो पावर में ही 1 जोड़ देते हैं, तो 4, और इसमें 1 जोड़ते थे 3, तो 4 3 12, इस तरह से 12 फैक्टर होंगे। अब इस 12 फैक्टर में क्या क्या सवाल आ सकता है, उसी हिसाब से इसको हम लोग देखते हैं। 120 का भी एक हम लोग करके देख लेते हैं, इससे बड़ा थोड़ा सा नंबर ले लिए। ठीक है ना, 120 का करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 3 6 है ना, 2 15, 3 5 15, तो क्या है 2 पावर 3 है ना, 3 एक ठो है, 5 भी एक ही ठो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 दूना 16 को फैक्टर आएगा। अगर 120 में हम लोग इसी तरह से दिखाएंगे तो 16 फैक्टर आएगा। ये हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता है ना, इसमें हमारा लिखने में हो सकता है, इसलिए तो हम इसको भी दिखा दे रहे हैं, इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसमें घुमा फिरा करके छोटा से हम बड़ा तक दिखा दिए। ठीक है, छोटा से बड़ा तक दिखा दिए, तब हम लोग का कैसे कैसे पूछेगा कि अब इससे पूछेगा कि 3 से कौन कौन, 3 से कितना नंबर इसमें डिविजिबल होगा। 72 में ये जितने फैक्टर है, 3 से कितना डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो 3 से कितना डिविजिबल हो सकता है, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कितना डिविजिबल हो सकता है। तो 3 इसमें देखते हैं, 2 पावर क्यूब और 3 पावर, तो इसको अगर हम लोग 3 से डिविजिबल होने वाला जितना भी है, तो इसकी तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको तो सिर्फ यही बचेगा। इसका मतलब 8 ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से डिवीजन जो हो रहा, तो इसको हम लोग हटा देंगे, हमारा कितना बचा, सिर्फ 8 बचा। ठीक है, तो 8 से ये डिविजिबल हो जाएगा। या इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ये 72 है, तो 72 को 3 से अगर हम 24 में करेंगे, तो 24 तियाँ तो 72 हो जाएगा, लेकिन 3 से जो डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा सिर्फ 24 बचेगा। तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, 8 तियाँ 24। ठीक है ना, तो 8 कितना हो जाएगा, 3 और 3 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8। ठीक है, 8 ऐसा नंबर मिलेगा कि जिसमें हम लोगों का जो 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर 8 को इसमें होगा। ठीक है ना, 24 3 72, 3 को हम लोग निकाल दिए, उसमें से 3 को निकाल दिए, जो जो 3 से डिविजिबल होने वाला है उसको हम लोग निकाल दिए, तो ये 8 3 24 को हम लोग तोड़ दिए, 8 3 24। इस तरह से अगर पूछा जाए 4 से डिविजिबल होने वाला कौन कौन सा नंबर होगा, 4 से डिविजिबल होने वाला कौन कौन सा नंबर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये 72 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकन 4, 4 डबल मैंने 18 चौके 72, तो इस 4 को हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 4 से जो जो डिविजिबल होने वाला है उस नंबर को निकाले तो सिर्फ हमारा 18 बचा, तो 18 हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, तो 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, 2 का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 आइए 2, 3 दूना 6, 6 ऐसे इसमें नंबर मिलेंगे, है ना, जो
4 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4। 6 नंबर ऐसे मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अभी हम लोग सीखे थे 3 से कितना डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, अब हम लोग सीखेंगे कि ये 72 इवन नंबर है ना, इस 72 में कितने इवन नंबर हैं, 72 में कितने इवन नंबर है, हाउ मेनी इवन नंबर्स, है ना, कितने इवन नंबर है ना, इस 72 में कितने इवन नंबर है। तो 72 है ना, तो इवन मैंने क्या होता है, दो से डिवाइड होने वाला, यानी कि 2 में 36 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना इवन नंबर है यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला है उसको पहले ही हम निकाल देते हैं। तो हमारा 36 बचा, तो 36 कैसे हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है ना, 9 मैंने 3 का स्क्वायर, 4 मैंने 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। पावर को हम लोग एक जोड़ देते हैं, इसका भी पावर हम लोग एक जोड़ दिए, तो 3 3 9, यानी कि इसमें कितने डिविजुअल इवन नंबर से कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर से डिविजुअल है, तो 9 नंबर इसमें ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो इवन नंबर का हम लोग पता लगा लिए कि 9 ऐसा आदत है जो इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर का सम हमें निकालना है, फैक्टर का सम निकालना है। ये तमाम फैक्टर जितने, इसमें कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर है, इस 12 फैक्टर का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि 12 फैक्टर कैसे है, तो ई दो सम है ना, ऑल फैक्टर्स सम है ना, तमाम फैक्टर का सम। तो सम कैसे निकालते हैं, तो एपीजीपी में जो इस तरह से होता है कि 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, है ना, जैसे घट 2 पर पावर 3, इसको ऐसे घेर दिए, इनटू 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, है ना, इसी का जो भी सम आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो 2 पर पावर 1 है ना, फिर 2 के अंदर 2, 2 दूना 4, 8, ये हो जाएगा इनटू, फिर 1, 3 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, 3 पर पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो इस तरह से 8 4 12 2 14 14 1 15 ये 15 हो गया। अब उसके बाद 9 3 12 1 13, 15 3 45 और 15 1 15 4 19, है ना। अगर इन तमाम फैक्टर को हम लोग जोड़ेंगे तो 195 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ये एपीजीपी का एक फार्मूला होता है, उसी की मदद से हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऑल फैक्टर्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, बस इसी का यहाँ पर 0 1 2 3 तक हमको जाना है, यहाँ पर पावर 2 है ना, तो 0 1 2 है ना, सबका 3 का था सीरीज, ये 2 का सीरीज था, इस तरह से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब इस 72 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 72 है ना, तो 72 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे तो हम लोग गिन के निकाल दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग परफेक्ट इसी तरह से क्यूब का भी हम लोग निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे निकाले हैं परफेक्ट क्यूब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 72 का तो हम लोग ऐसे अभी हम लोग तोड़ के रखे हैं, 72 का हम लोग एक तो तोड़ के रखे हैं 2 टू द पावर 3 है ना, और 3 पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्यूब वाला नंबर है, हमें तो निकालना है परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी जरूरत है। तो इसकी जरूरत में यहाँ जितना पावर है, तो पावर कितना है, 2 है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 2 1 2 1 3,
ठीक है, तो ये हमारा हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब उसके बाद हम लोग परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, परफेक्ट क्यूबिक नंबर। तो परफेक्ट क्यूबिक नंबर में हम लोग जैसे 2 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब वाला को हमको लेना है, ठीक है ना, क्यूब वाला को ही लेना है। तो यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो स्क्वायर वाला से तो हमको मतलब नहीं है, हमें तो क्यूब वाला से मतलब है, इसलिए ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, और 1 + 1, यानी कि 2 × 4, तो यही हमारा हो जाएगा 4। सिर्फ यही वाला पकड़ा जाएगा, क्यों इस क्यूब में तो यही है, उसको तो ये तो स्क्वायर था, स्क्वायर तो हमको लेना नहीं है, हमको तो क्यूब वाला लेना है, तो यही हमारा 200, यही 2 हो जाएगा। इस तरह से क्यूबिक नंबर होगा। तो ये फैक्टर्स यहीं पर ख़त्म होता है। फैक्टर में जो बहुत मुख्तसर था, छोटा था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बड़ा बड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं उसको।